श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मैं अयोध्या प्रसाद द्विवेदी श्री रामचरितमानस के मौती संग्रह क्रम में आप सभी मानस प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। मैंने पहले भाग में मैंने श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण से लेकर के और मन शत्रुपा के दर्शन के समय तक भगवान के जो रूप माधुर्य की बात आई थी उसको सुनाया था। अब मैं अगले इस भाग में मैं इसके दूसरे भाग में भगवान के अवतार प्राकट्य जन्म से लेकर के और फिर उनकी बाल लीला में आए माधुर्य को सुनाते हुए विश्वामित्र जी के साथ वन गमन के पथ में जब भगवान जाते हैं उस समय जो माधुर्य आया है वहाँ तक की लीला आज सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले कौशल्या जी के यहाँ जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय चतुर्भुज में रूप भगवान को देख करके कौशल्या जी जो रूप देखती हैं उसका वर्णन है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। फिर भगवान माता जी को पूर्व जन्म की याद दिला देते हैं तो माता जी फिर प्रार्थना करती हैं कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। अब भगवान माता जी की प्रार्थना को सुन करके और अब भगवान का राम रूप में माधुर्य जब भगवान अब एक राजा के बालक के रूप में आ जाते हैं वहाँ से उनका असली माधुर्य रूप का वर्णन शुरू होगा। तो भगवान सुन करके प्रार्थना को सुन करके जो बात आती है कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यहाँ से जब होई बालक सुर भूपाया यहाँ से अब भगवान अब जो है राम जी एक राजा के रूप में जो है बालक के रूप में आ गए हैं। अब भगवान की यहाँ से रूप माधुर्य का वर्णन आए क्यों इसके पूर्व चतुर्भुज रूप में भगवान का वर्णन आ रहा था। तो अब भगवान का रोना भी बहुत अच्छा लगता है। तो उनका रोना सुन करके सब रानियाँ इकट्ठा होती हैं। आई बात कि सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। अब वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है तो वशिष्ठ जी दर्शन करते हैं और वर्णन आता है कि अनुपम बालक देख निजाई रूप राशि गुण कही न सिराई। इसके बाद अब भगवान जो है बाल लीला उनकी शुरू हो रही है। तो बाल लीला में यहाँ दो जोड़ियाँ हैं, एक राम लक्ष्मण की जोड़ी है, एक गौर है, एक श्याम वर्ण है। तो और एक भरत और शत्रुघ्न जी की जोड़ी है। तो वही वर्णन अब आ रहा है उनके रूप का कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी निर्कही छवि जननी तृण तोरी चारुशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। फिर अब भगवान के हृदय की बात आती है कि भगवान का ये तो तन की बात आ गई कि भगवान बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण के हैं, रूप और शील का और गुणों के धाम हैं। फिर भगवान के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का निवास है और उस चंद्रमा की किरणें भगवान की हंसी से बाहर आती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। फिर भगवान के शरीर का फिर से वर्णन आता है कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा। भगवान का जो है जल से भरे हुए मेघ और नील कमल के समान करोड़ों कामदेव की शोभा है उनके शरीर में। अरुण फिर भगवान के चरण का वर्णन आता है कि भगवान के चरण जो है पंकज समान है और उन चरणों में जो नखी ज्योत निकलती है वो लगता है कि मोती जड़ी हुई है। अरुण चरण पंकज मन ज्योति अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनि बैठे जनु मोती। फिर भगवान के चरणों में सुंदर रेखाएं बनी हैं कुलिस आदि की। उनका वर्णन आता है कि रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे।
कटी फिर भगवान के कमर की शोभा का वर्णन आता है कि कट किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जही देखा। भगवान के कमर में करधनी है और उनके नाभि में उनके पेट में त्रिवली बनी हुई है और नाभि की गंभीरता ऐसी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो तो वही जान सकता है जिसने देखा है। फिर भगवान के भुजाओं का वर्णन आता है कि भुज विशाल भूषण जुति भूरी हिय हरि नख अति शोभारूरी। फिर भगवान के उर हृदय की बात आ रही है कि उर मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान के हृदय में ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं और सुंदर जो है रत्नों की माला है। फिर भगवान के अब और ऊपर आते हैं उधर के बाद अब भगवान के कंठ की बात बताई जाए। कंठ भगवान का कैसा है तो सुंदर कंठ जो है वो शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है और भगवान की ठोड़ी इसके बाद आती है, ठोड़ी बहुत सुंदर है और मुख में तो भगवान के करोड़ों कामदेव की शोभा है। और इसके बाद दांतों की वर्णन आता है, भगवान के दो दांत बहुत ही सुंदर हैं। फिर इसके बाद नाक का वर्णन आता है कि नाक बहुत सुंदर है और उनका तिलक जो है बहुत सुंदर लगा हुआ है। तो ये वर्णन आ रहा है कि कम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुनारे नासा तिलक को बर नए पारे। फिर अब भगवान के श्रवणों की बात आती है, श्रवण और उनके गालों की बात आती है। और फिर भगवान बोलते हैं, उनका वर्णन आता है और भगवान के केसों की जो घुंघराले बाल है उनकी बात आती है। माता ने बहुत संवार करके रखा है। सुंदर सवन सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला चिकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रतिम रचि मातु संवारे। फिर अब भगवान को जो झंगुली पहनाई गई है वो बड़ी सुंदर है और भगवान अब जो है पैर और घुटनों के बल चलने लगे हैं, उसका वर्णन आ रहा है कि पीत झगुनिया तनु पहिराई जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना सुंदर रूप है कि जिसको वेद जो कि सबसे ऊपर हैं, सबको जानने वाले हैं, वो वेद और सहस्त्र मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं रूप सकहीं नहीं कही सुति शेषा सो जानई सपन हूँ जहीं देखा। कहते हैं तो उनके इस रूप का वर्णन को जान सकता है जिसने कभी सपने में देखा होगा। इसके बाद इस प्रकार से भगवान जो है शिशु लीला किए हैं। अब भगवान थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं और अब अब जो है अपने उस अयोध्या नगरी में अब अन्य लोगों के और रास्तों में जाने लगे हैं। तो उसका वर्णन आता है कि यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। अब भगवान जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो भगवान जो है धनुष बाण शुरू से ही धारण करते हैं, माताओं ने करा दिया था। तो उनके जो है सुंदर धनुष बाण लिए हुए हैं और जिन गलियों से निकलते हैं तो वहाँ के लोग अयोध्यावासी स्तब्ध रह जाते हैं भगवान के रूप माधुर्य के देख करके। वो बात आती है करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा जिन्ह बीथिन विहरहि सब भाई थकित होहि सब लोग लोगाई। अब इसके बाद भगवान की बाल लीला में इतना वर्णन आया है रूप का। अब भगवान को जो है विश्वामित्र जी जान गए हैं, वो त्रिकालदर्शी के भगवान का अवतार हो चुका है। और ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, तो राक्षस लोग आकर के उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। तो विश्वामित्र जी के मन में आता है कि भगवान अब तल हैं, अब हमको भगवान को जाके बुला लेना चाहिए और इनसे राक्षसों से इनकी अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो यही विचार करते हुए विश्वामित्र जी जो है भगवान को राम लक्ष्मण को लेने के लिए जनकपुर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। पर उनके मन में बहुत सुंदर बात आती है, भगवान का चिंतन करने से ही सुख मिलने लगता है। तो वो चिंतन क्या करते हैं कि
ज्ञान विराग सकल गुण आयना, नैना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। जो ज्ञान विराग और गुणों के धाम है, उन भगवान को मैं अपने नेत्रों से भरकर देखूंगा तो एक तो लाभ ये हमको मिलेगा, और फिर उनको लाएंगे तो राक्षसों का वध आदि आदि हो जाएगा, जिससे निर्विघ्न सब ऋषि मुनि जो है यज्ञ कर सकेंगे। तो यह विचार करके आप वो दशरथ जी के यहाँ महल में आ जाते हैं। तो दशरथ जी पहले चारों पुत्रों को उनके चरणों में, उनके चारों पुत्रों को उनके चरणों में प्रणाम कराते हैं। और फिर एक बार जो वो सोचते जिस रूप का वर्णन करते हुए आ रहे थे विषानी, वो रूप उनको देख करके वो जो है चंद्रमा की तरह टकटकाए गए भगवान को देखने लगते हैं। वो वर्णन आया है कि पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। अब भगवान जो है विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं। बड़े अन्न विनय के बाद भगवान ने दिया था। अब ये सारी बातें नहीं बताई, हम केवल रूप वर्णन ही कर रहे हैं, इसलिए वो बातें पूरी बीच की नहीं बताई जा रही हैं। कि भगवान वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को सौंप देते हैं। अब राम लक्ष्मण जब चल देते हैं तो वहाँ मार्ग में भगवान का जो रूप वर्णन आता है, केवल उन्हीं पंक्तियों को मुमदास ने उठाई है। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि भगवान के कैसे हैं, नयन की वर्णन आती है फिर से भगवान का कि अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। भाई देखत अब यहाँ तक वर्णन आया मार्ग में। अब मार्ग में चलते हुए भगवान पहुँच जाते हैं जहाँ अहिल्या की शिला है, तो वहाँ भगवान जाते हैं, वहाँ अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या जो है अपने रूप में आ जाती हैं और भगवान का देख करके जो रूप माधुर्य का वर्णन उन्होंने किया है वो पंक्तियाँ बताई जा रही हैं कि देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई, देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। माता अहिल्या जी भगवान के, और पूरी पंक्तियाँ नहीं बताई हैं, पूरे छंद का नहीं बताया गया, जैसे हम पहले ही बता रहे हैं कि हम केवल रूप माधुर्य की पंक्तियों को भी दर्शन करा रहे हैं। तो वो जो है उस रूप माधुर्य को देखती हैं और बहुत और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो जाती हैं। यहाँ भगवान के नेत्रों का वर्णन आया है कि वो भगवान के जो है कमल जैसे नेत्र हैं और जो भाव भय को मिटाने वाले हैं, भाव भय मोचन हैं, उनके मैं शरण में हूँ। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। और अहिल्या जी कहती हैं कि मुनि ने श्राप दिया, पर आज श्राप भी आज हमारे लिए अच्छा हो गया कि हमको भगवान के दर्शन मिल गए, इसलिए वो श्राप भी हमारे लिए वरदान की तरह है। तो कहती हैं कि देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। और यही लाभ मेरे लिए कल्याणकारी हुआ। अब भगवान क्या करते हैं कि आगे चलते हैं विश्वामित्र के साथ अहिल्या को उद्धार करके। तो अब उनको जो है पूरी बात बीच की नहीं बताई जा रही, जैसा कि हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। अब भगवान को जब विश्वामित्र को धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रण मिल चुका है, तो अब आगे जनकपुर की ओर भगवान जा रहे हैं। जनकपुर के बगीचे में ठहरते हैं पहले विश्वामित्र जी। वहाँ भगवान के रूप को देख करके जनक जी जो उनके रूप माधुर्य में मधुर भाव विभोर होते हैं, वो बातें बताई जा रही हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा,
मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। और महाराज दशरथ जनक जी पूछ पड़ते हैं कि ये महाराज जी कौन है, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं। और फिर आगे अपनी बात बताते हैं, चूँकि जनक जी हम विदेह हैं, हमेशा हमेशा ब्रह्म सुख में निरत रहते हैं, लेकिन उनको भी स्थित भगवान के रूप को देख करके वो हो गई है, तो उनको भी बड़ा ही अचंभा हो रहा है। और कहते हैं सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। ब्रह्म सुख बहुत बड़ा होता है, ऐसे ब्रह्म सुख को प्राप्त करके जनक जी वो उस ब्रह्म सुख को भी छूट जाता है। जब भगवान को देखते हैं तो उनको और भी आश्चर्य होता है कि उससे बड़ी कौन सी ऐसी चीज़ है कि हमारा ब्रह्म सुख से मन हट करके इनमें हमारा मन लग रहा है। इसीलिए उन्होंने ये बात बताई है। तो पूछे कि ये कौन है, तो अब विश्वामित्र जी परिचय भी देते हैं, पर संकेत से भगवान उसको बता देते हैं। वो बातें नहीं बताई जा रही हैं, हम तो यहाँ केवल रूप वर्णन की ही पंक्तियाँ बता रहे हैं कि सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। और जनक जी बार बार भगवान को देखते हैं और उनके मन में प्रेम उमड़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे के भाग में हम भगवान के नगर दर्शन के लिए भगवान निकलेंगे, अयोध्या में रुकेंगे आज, और महल में जा कर के उनको, जैसा कि आप सब जानते हैं बाकी कथा में है, तो हम उनमें भी नगर दर्शन में जो नगरवासी भगवान के रूप को देख करके, माधुर्य को देख करके जो व्यक्त करते हैं, जो सुंदर बात आई है, वो हम नगर दर्शन के प्रकरण में अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।